होगा अगर अमेरिका बिल्कुल पागल हो जाए और हर एक कंट्री पर अटैक कर दे। अमेरिका के पास पहले ही दुनिया की एक सबसे बड़ी आर्मी है, मगर अलास्का पे चलने वाली टफ सिचुएशंस की वजह से उसे सबसे पहले अपनी आर्मी अलास्का में भेजनी पड़ेगी। अलास्का को वापस इंडिपेंडेंट करने के बाद वो कनाडा पर एक बड़ा सरप्राइज अटैक करेगा। बदले में भले कनाडा उसको बहुत बड़ा अटैक करके नुकसान पहुंचा सकता है, मगर इतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग आर्मी का सामना कनाडा अकेले नहीं कर सकता। तो वो ग्रीनलैंड, मैक्सिको और अर्जेंटीना जैसे देशों को बुला लेगा। मगर अभी भी ये फोर्सेस द ग्रेट माइटी यूएस आर्मी के सामने बहुत छोटी है, तो कनाडा ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और हार मान जाएगा। मगर बदले में कनाडा को अलास्का देना पड़ेगा। अब इसका अगला टारगेट होगा मैक्सिको। मैक्सिको की आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर इतनी बड़ी आर्मी के सामने वो टिक ही नहीं सकती। मगर फिर भी अपनी माइटी आर्मी होने की वजह से वो अमेरिका पर इतना बड़ा अटैक कर देगी कि उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मैक्सिको को कवर करने में। वही कनाडा ट्राई कर रहा है कि वो पूरा अलास्का ले ले, फिर एक बड़ा अटैक होगा ग्रीनलैंड पर और उसको इजीली ले लेंगे। मगर आइसलैंड चाहता है कि वो उसका हो जाए, तो आइसलैंड भी अपने वर्ल्ड एलाइज को बुलाकर यूएस पर एक बड़ा वार करेगा। मगर फिर से एक बार यूएस पूरी जान के साथ अटैक करेगी और आइसलैंड को तो इजीली पा लेगी, मगर ग्रीनलैंड को पाना उनके लिए मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि अब हर एक कंट्री ने उस पर अटैक चालू कर दिया है। तो इसलिए अब अमेरिकन फोर्सेस वापस से अमेरिका में आएगी और अपने आप को हैंडल करेगी। फिर ये क्यूबा और हाइटी जैसे देशों पर अटैक करेगी। इन देशों की मिलिट्री काफ़ी कमज़ोर है, इतनी बड़ी माइटी आर्मी के सामने टिक भी नहीं सकते, तो इजीली फॉल हो जाएगी। अब अमेरिका करेगा इसकी सबसे बड़ी गलती, जो इसको शायद नहीं करनी चाहिए थी। ये जाएंगे रशिया के पास और जहाँ रशिया पूरे सोवियत का लैंड चाहता होगा वहाँ ये उस पर अटैक कर देगी। यही बस इनकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि रशिया की माइटी आर्मी विद होल यूएसएसआर सोवियत यूनियन, इतनी बड़ी आर्मी का सामना अमेरिका नहीं कर पाएगी और फॉल हो जाएगी। क्या होगा अगर पाकिस्तान बिल्कुल पागल हो जाए और हर एक कंट्री पर अटैक कर दे? पाकिस्तान की मिलिट्री पहले ही दुनिया में 50 के अंदर है और ये सबसे पहला अटैक करेंगे अफ़गानिस्तान पर, जहाँ पर सोवियत यूनियन राज कर रहा होगा इस टाइम पर। और वो उसको पूछेगा कि मुझे ज्वाइन करो, मगर पाकिस्तान ना कह देगा। मगर सोवियत यूनियन पाकिस्तान पर एक सरप्राइज अटैक करेगा। मगर पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी के टाइम पर, क्योंकि सोवियत यूनियन के पास भी है क्या, सिर्फ अफ़गानिस्तान, बस इतनी कम पावर। इसके बाद पाकिस्तान इंडिया के कुछ स्टेट्स को कॉन्क्वर करेगा और जल्दी जल्दी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को ले लेगा। और अब इंडिया को पता चल चुका है कि उस पर अटैक हुआ है, मगर इससे पहले कि इंडिया कुछ रिएक्ट करता, उस पर पूरी तरीके से अटैक हो जाता है। मगर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस्लामिक आर्मी जो कि पाकिस्तान के दोस्त हैं, उनके सामने टिकना नामुमकिन हो जाएगा इंडिया के लिए, क्योंकि अब रशिया भी इंडो पाकिस्तान वॉर में नहीं आना चाहता और अमेरिका तो ऑलरेडी इंडिया से गुस्सा है, तो अब इसका कोई भी एलाय इसकी मदद नहीं करेगा कुछ हेल्प करने में। वही पूरा इस्लाम पाकिस्तान के साथ है, इतनी बड़ी आर्मी, तो एक ऐसे देश जिसके अंदर डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा है मगर पावर कम है, वो तो टिक ही नहीं पाएगा।
मगर तभी पाकिस्तान पर सब लोग अटैक करना चाहेंगे क्योंकि इंडिया के एलाइज को अब गुस्सा आ गया है और इतनी बड़ी आर्मी का सामना पाकिस्तान नहीं कर पाएगा और हार मान जाएगा। क्या होगा अगर अल्जीरिया बिल्कुल पागल हो जाए और हर एक देश पर अटैक कर दे? अल्जीरिया सबसे बड़े लैंड के साथ है अफ्रीका में, मगर ये दुनिया में बहुत ही कमज़ोर है और यहाँ पर स्पेन राज ऑलरेडी कर रहा है। तो अल्जीरिया ऊपर का थोड़ा सा पार्ट ले लेगा जब तक स्पेन इस पे पूरा कॉन्क्वेर करेगा। अभी तक अल्जीरिया कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा और अपनी इसी आर्मी के साथ टूनीशिया पर अटैक कर लेगा और उसको ले लेगा। फिर ये जो पार्ट खाली पड़ा ऊपर का उसको पूरा कॉन्क्वेर कर लेगा। जैसे स्पेन पर अटैक होगा ये अपना लैंड लेने की कोशिश करेगा, मगर इस पर भी अटैक हो जाएगा। मगर क्योंकि इसकी मिलिट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अब, तो ये टिक जाएगा और इजीली लीबिया पूरा ले गया और अपने खुद के लैंड को चाहता है ये सबसे ज़्यादा। मगर हर एक कंट्रीज पर अटैक कर देगी और ये फॉल हो जाएगी। क्या होगा अगर भूटान बिल्कुल पागल हो जाए और हर एक कंट्री पर अटैक कर दे जो वो चाहे? भूटान की मिलिट्री काफ़ी कमज़ोर है, मगर ये बांग्लादेश और इंडिया के कुछ पार्ट मांग कर उसको ले लेगी। वही चाइना इस पर अटैक कर देगा, मगर इंडिया का सपोर्ट से ये अपना लैंड बचाने की पूरी कोशिश करेगा और म्यांमार को भी इसी वक्त कैप्चर कर लेगा। मगर चाइना अभी भी इस पर फुल पावर से अटैक कर रहा होगा, मगर क्योंकि इसकी आर्मी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है ये अपने आप को पूरा तरीके से डिफेंड कर लेगा और एक स्ट्रॉन्ग देश बन जाएगा। जो देश इतना कमज़ोर होता है वो तक चाइना जैसे दुनिया के तीसरे मिलिट्री रैंक वाले सबसे स्ट्रॉन्ग देश को हरा दिया, मगर चाइना ही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी और ये फॉल हो जाएगा। क्या होगा अगर साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, मोज़ाम्बिया, बोलिविया ये सारे देश एकजुट होकर एक नई कंट्री बनाए? ये नई कंट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और पूरे अफ्रीका में इसका खौफ होगा। अफ्रीका में खौफ फैलाने के बाद ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो पर अटैक कर देगी। पूरा अफ्रीका यूनाइट हो जाएगा और इसका एम्पायर ख़त्म होने लगेगा, मगर फिर भी ये पूरी जान से इनके ऊपर अटैक करेगा। मगर इनकी आर्मी अफ्रीका के पूरी आर्मी के सामने कुछ भी नहीं है और ये फॉल हो जाएगा।